इसको अच्छी तरीके से दिल्ली पता है में कि जज अमन ने अमन फांसी कुमार लगा शर्मा ली है, द्वारा अमन आत्महत्या ये साफी करने ये चुन्नी का इसीलिए मामला लेके सामने गया है, आने में लेकिन इस पिता ये के द्वारा चुपचाप सब कुछ पूरा देखती रही वाक़या रूम में बैठ बताया करके, और गया। बाहर निकल के आप अपनी बहन ने को सुन टेक्स्ट सकते हो करके बुला कि के, और ये जो तुरंत भाग गई। अमन कुमार घर की की पत्नी, चाबियां लेकर के जिसका नाम बच्चों को लेकर स्वाति के है, भाग गई, उस एवं बच्चे की जान ले ले। स्वाति की और बहन मुझे पता है कोई निधि कुछ नहीं मलिक कर पाएगा इन दोनों लोगों का, के क्योंकि द्वारा ये बड़े लोग मेंटली हैं। टॉर्चर करने पर उसको जबरदस्ती मार जज दिया, अमन रूम कुमार की शर्मा ने ढक्कन बंद बाथरूम में करके अंदर जाकर अपने बैठकर, आप जब को वो ये फांसी यकीन हो लगा गया ली। उसको आप कि अबू मर गया अमन होगा कुमार काफी के देर पिता के प्रेम बाद उठा कुमार है, तो वो के मुख ढक्कन से खोल के पूरा बाहर वाकया निकल के सुन सामने सकते निकल हो के भाग गई। कि किस किस एक तरीके से मई पूरी को मेरे घटना पास 8 बजे फोन आता घटित है। हुई। तो मैं आप 8 बजे सुनिए। यहाँ से अपनी थैंक यू। गाड़ी से, एक्स्ट्रा गाड़ी से रवाना होता हूँ। लगभग 12 बजे मैं पहुंचता हूँ, तो मैं अपने बेटे को लेकर के सो जाता हूँ। मैंने इन बिटवीन अपनी बेटी को और अपने दामाद को इनके यहाँ भेज दिया था कि किसी भी तरीके से अमन को संभालो, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। इसी बीच मैंने इनके चाचा युद्धवीर हैं, उनको फोन किया था कि ऐसे ऐसे स्वाति बहुत परेशान कर रही है, आप प्लीज हेल्प करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। मैंने 9:30 बजे युद्धवीर को फोन किया। युद्धवीर आए और 1 मिनट बाद ही, जैसे ही वो आए, स्वाति ने, अमन की वाइफ ने, तुरंत टेक्स्ट किया अपनी बहन को, निधि को, कि चाचा आए। तुरंत निधि ने इसको टेक्स्ट और मैसेज किया कि आप तुरंत वहां से, कुछ नहीं कराना है आपको, कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है, तुरंत मेरे पास आ जाओ। इस बीच मैंने स्वाति को खूब रिक्वेस्ट किया, स्वाति अमन को परेशान मत कर, ये मर जाएगा, ये खत्म करने का अपना, ये बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है, ये बहुत दुखी है, तुम इसे परेशान मत करो। बट उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसके तुरंत बाद में लगभग 10:30-11 बजे मैं निधि के घर पे गया। वहां मुझे ये रुद्रवीर मौजूद मिले। उन्होंने भी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और मुझे इंसल्ट करके मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस आया। वापस मैंने अपने बेटे को समझाया और ये कहा कि चलो अलवर चलते हैं। शादी 2022 शादी 2022 में हुई थी। 2022 9 मई, 8 मई और 9 मई की शादी थी। इन बिटवीन इनके 2 बच्चे भी हुए हैं, 2 लड़के हैं। एक लड़का लगभग 27-28 महीने का है और एक लड़का लगभग 8 महीने का है। ये बहुत अच्छे ढंग से रह रहे थे, लेकिन ये दूसरा लड़का होने के बाद में इसका एटमॉस्फेयर, इसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। और ये सब की जड़ जो है वो निधि मलिक है। इन सब की जड़ वो है, वो उससे गवर्नड होती है, वो जैसा कहती है ये करती है। माँ बाप इनसे कोई बात नहीं करते हैं, माँ बापों को ये गांठती नहीं है, दोनों बेटियां, माँ बापों की कोई चलती नहीं है। और इनकी मदर भी फादर की कोई अहमियत नहीं रखती। अकेली फॉरेन्स में घूमती हैं, अभी जस्ट हांगकांग घूम रही थी, कुछ दिन पहले दुबई घूम रही थी, उसके पिता यहीं पड़े हुए थे। इनके पूरे घर में आजादी है औरतों को, मर्दों की इनके घर में कोई कीमत नहीं है। आदमियों को ये समझते नहीं है कुछ भी। स्वाति भी सिटिंग मजिस्ट्रेट है, 30 हजारी में पोस्टेड है। और इसके साथ साथ ही इस सेम बैच की हैं, ये सेम बैच के दोनों ऑफिसर बने थे। मैंने अलवर से ही शादी की थी, 2 दिन मैंने यहाँ अलवर में ही रिसोर्ट बुक कराया था। इनसे मैंने कोई शादी में हेल्प नहीं ली थी, इनके लोग यहाँ आ गए थे और शादी में अटेंड करके और लड़की के फेरे करके चले गए। अब 2-3 महीने से इनकी आपस में किस बात को लेकर के तनातनी चल रही थी मुझे नहीं पता। बट ये अमन के द्वारा यही कहा जा रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आवेश में आ जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बच्चों को फेंक देती है। वो लीव ले रखी है, इसने मैटरनिटी लीव ले रखी है, 2 बच्चे हैं। काम वालियों को झगड़ा कर लेती है, काम वालियों से, काम वालियों को भगा देती है।
काम को लेकर के, इनको लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के सारा जोर इसका मन पे चलता था। उस लड़के का, वो कोर्ट में भी काम करता था पूरा, घर भी आके पूरा काम करता था, इसकी पूरी हेल्प कराता था। उसके बावजूद ये उसको इतना मिसबिहेव था इसका, इसको लेकर के वो इतना तंग आ चुका था कि वो बार बार अपनी मम्मी को, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था, पापा मुझे बचा लो, ये लोगों ने मुझे केवल और केवल मरने के लिए छोड़ दिया है। हर बात पे ये कहते हैं तुम खत्म कर लो अपने आप को, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको लेकर के ही आ रहा था, इसी बात को लेके वो एग्री भी हो गया था, ठीक है पापा अब ये नहीं चाहती है ढंग से रहना, तो मैं आपके साथ अलवर छुट्टी, लंबी छुट्टी ले लेता हूँ। और लंबी छुट्टी लेने के बावजूद भी ये, यदि इसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा मैं नौकरी से रिजाइन कर दूं और मैं वकालत आपके साथ कर लूंगा, वहीं कर लूंगा, लेकिन मैं दिल्ली कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं एक बार आपको, तो मैं एक बार इससे मिल लूं। मैंने कि बेटा मिल ले। मुझे लॉबी में बिठा दिया गया कि पापा आप प्लीज मत आना, आप इंटरप्ट मत करना, हम देखते हैं। इन्होंने, ये दोनों रूम में बैठे, बच्चे भी इनके रूम में ही थे, इन्होंने रूम की चटकन लगा ली और उसी में ही एक अटैच टॉयलेट बाथ था। इनकी आवाज थोड़ी देर तक तो आई, उसके बाद मुझे कुछ आवाज कम सुनाई देने लगी। ये उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, स्वाति छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना मुझ पर प्रेशर मत करो, मुझे बचा लो, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं बच्चों से दूर नहीं रह सकता, तुमसे भी दूर नहीं रह सकता, मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे बचा लो, आपका यही बिहेवियर रहा तो मैं खत्म कर लूंगा। तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था और उसने इसको मजबूरन उसी की चुन्नी लेकर के वो बाथरूम में घुसा है और बाथरूम में जाके उसने पंखे से लटक के अपना प्राण गंवा दिया। और उसके काफी देर बाद ये रूम की चटकल खोल के आती है, मैं इसको देखता हूं, मैं पूछता हूँ अमन कहाँ है? इसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कि नहीं बेटा अमन कहाँ है, फिर तेरे साथ नहीं था तो अमन है कहाँ? बोला कह दिया ना मुझे नहीं पता। इसने तुरंत बाहर आकर के अपनी बहन को फोन किया है, टेक्स्ट किया है। कुछ ही देर बाद, सेकंड्स में ही मैंने फोन उठाता हूँ, फोन उठा करके मैंने उसको, अमन को रिंग किया तो रिंग बाथरूम में जा रही थी। मैंने कहा अमन का तो फोन बाथरूम में बज रहा है। बोला होगा बाथरूम में, तोड़ लो बाथरूम। मैंने उठा करके स्टूल वगैरह से बाथरूम तोड़ना चालू किया। इन बिटवीन ही इसकी बहन और इसके चाचा युद्धवीर और निधि मलिक नीचे आकर के वो टेक्स्ट करते हैं कि हम नीचे गाड़ी में खड़े हुए हैं, BMW गाड़ी थी X1, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। मैं चिल्ला रहा था कि आ जाओ, बचा लो अमन को, मेरे से अकेले से दरवाजा नहीं टूट रहा है। मैंने इससे चाबी मांगी, मैंने कि चाबी कहाँ है? बोला मुझे नहीं पता। और ये तुरंत दोनों बच्चों को लेकर के सीढ़ियों से उतर करके और उस गाड़ी में बैठ करके भाग गई। उसके आधा पौन घंटे बाद हमने बाथरूम का शीशा तोड़ा है, शीशा तोड़ करके अंदर गए हैं। फिर उसने मेरे को दरवाजा खोला है, फिर मैंने इसको चुन्नी गांठ खोल करके इसको नीचे उतारा है। इन बिटवीन मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन कर दिया था, वो लेके आए। डॉक्टर ने चेक किया, थोड़ा पंपिंग किया, उन्होंने कहा तुरंत ले चलो हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए। वहां ICU में लेके गए, वहां देखा, इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। मैंने स्वाति से खूब गिड़गिड़ाया, स्वाति बाथरूम की चाबी दो, चाबी कहाँ है? वो लॉक्ड वाला बाथरूम था जो बाहर से चाबी से खुल जाता है, अंदर से लॉक लगा सकते हो आप, लेकिन बाहर से भी उसका सिस्टम था कि बाहर से भी आप खोल सकते हो यदि कोई अंदर लॉक लगा ले तो। इसने कहा मेरे पास चाबी नहीं है और ये खुद चाबियों का गुच्छा उठा करके भाग गई। उसके 1 घंटे बाद इस बच्चे को मैं निकाल पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। मैंने बहुत इन लोगों को बहुत फोन किए, इन्होंने किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। मेरे बच्चे की इन लोगों ने मिल के हत्या की है। मेरे बच्चे को स्वाति अच्छी तरीके से जानती थी, सेम रूम में बैठे हुए थे, सेम रूम में बैठ करके वो अंदर ही उसी अटैच टॉयलेट पे घुसा है, इसी की
चुन्नी लेकर के घुसा है, उसकी आवाज भी निकली होगी, उसने स्टूल भी नीचे रख करके हैंग किया है, उस वो भी गिरा होगा। इसको अच्छी तरीके से पता है कि अमन ने फांसी लगा ली है, अमन ये साफी ये चुन्नी इसीलिए लेके गया है। लेकिन इसलिए चुपचाप सब कुछ देखती रही रूम में बैठ करके, और बाहर निकल के अपनी बहन को टेक्स्ट करके बुला के, और ये तुरंत भाग गई, घर की चाबियां लेकर के, बच्चों को लेकर के भाग गई, और वो लोग ऊपर भी नहीं आए, और उनके साथ बैठ के वो चली गई। इनके पूरे परिवार ने मिलकर षड्यंत्र रच के हम हमारे बच्चे की जान ले ली। इन दोनों बहनों ने मेरे बच्चे की जान ले ली। इसकी बड़ी बहन ने भी अपने हस्बैंड को छोड़ा हुआ है 5 साल से, 5-6 साल से उसके भी माँ बाप इसी तरीके से रोते हैं, बिलखते हैं। उसको भी ये अपने बच्चों से मिलने नहीं देती है। वो उसका भी हस्बैंड दिल्ली में ही डीसीपी के पद पर पोस्टेड है। मैंने उन्हें भी फोन किया था उस दिन, लेकिन मुझे कोई रेस्पॉन्स किसी से कुछ नहीं मिला। मैं अपने बेटे को एम्बुलेंस में लेकर के यहाँ आ गया पोस्टमार्टम करा के। आज मैंने उसका फ्यूनरल कर दिया। इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं, ना ये फ्यूनरल में आए हैं, ना इन्होंने मुझे कोई फोन किया है कल से आज तक, ना इन्होंने मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश की है, ना ये अमन के फ्यूनरल में आए हैं। एक बेटे की चिता जो उसके बेटे को देनी चाहिए थी, वो मुखाग्नि, वो मैंने दी है, वो मैंने दी है, जबकि उसके दो बेटे, ये दोनों बहनों ने, इनके माता पिता और इसके चाचा, ये चारों मिले हुए हैं, पांचों लोग। इन्होंने कहा था कि नहीं तुम इसे परेशान करो, ये जब ये बिल्कुल लाइन पे रहेगा। जबकि मेरा बेटा एक होनहार और उसकी कोई शिकायत आज तक, मेरिटोरियल स्टूडेंट रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन है, उसकी कोई सर्विस में कोई शिकायत नहीं किसी तरह की। पूरी जुडिशरी जानती है, पूरे एडवोकेट्स की बार में पूछिए आप, पूरी जुडिशरी में पूछिए आप उसके बारे में। उस बच्चे की जान ले ली, और मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा इन लोगों का, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, हमारी पहुंच नहीं है, हम मध्यम परिवार के। मेरे बेटा को गया, मेरा तो घर बंद हो गया। मैं तो उसी में आश्रित था बुढ़ापे में। मेरी वाइफ रात हो गई, मैं हालात हो गया, हमारा घर बंद हो गया। हमारा एक ही बेटा था, बड़ी मुश्किल से तो उसको पढ़ लिख के ऑफिसर बनाया था। क्या कर, इस लड़की ने उसकी नाक में दम कर रखा था, उसको मरने में मजबूर कर दिया इन्होंने। इन दोनों बहनों ने उसकी जान ले ली। इसके मम्मी पापा ने हमारे मेरी वाइफ के कोई फोन अटेंड नहीं किए। हम 10 दिन से इनको खूब फोन कर रहे हैं। हम पिछले ट्यूसडे से वेडनेसडे से इसके मदर फादर को फोन कर रहे हैं कि अपन बहुत परेशान है, आप अपनी बेटी को समझाओ, आप अपनी बेटी को समझाओ, अपन बहुत परेशान है। लेकिन इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। उसको जबरदस्ती मार दिया, रूम की चटकन बंद करके अंदर बैठ कर। जब वो ये यकीन हो गया उसको कि अब वो मर गया होगा, काफी देर से बाथरूम में है, तो वो चटकन खोल के बाहर निकल के चाबी घर की लेके भाग गई। इस देश में ये हालात है, एक गरीब आदमी क्या करेगा, क्या करेगा। ले आए अपने बच्चे को और भूख दिया लड़की। केवल तमाशा बनेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जबकि क्लियर, क्रिस्टल की तरह क्रियल, क्रिस्टल की तरह क्लियर है ये कहानी। वो व्यक्ति कितना मजबूर था, ये देखो आप, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतना मैच्योर, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हो, वो इनको छोड़ के उसने सुसाइड किया। सुसाइड जैसा अटेम्प्ट, यानी कि वो कितना मजबूर कर रखा था इन लोगों ने, किस हालत में उसको लाकर खड़ा कर रखा था, आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और वो अपनी माँ को, मुझे बुला रहा है, मुझे बचा लो, मुझे ले जाओ यहाँ से। हमने कहा हम आ रहे हैं, और हम रात रात भर पहुंच रहे हैं। फिर भी उसने, इंसान ने कहा कि एक बार इससे और बात करके देख लेते हैं। ये कहानी है मैम, कुछ नहीं है, सब लीपा पोती होगी, मेरे को पता है कुछ नहीं है। भगवान न्याय करेगा, ठाकुर जी न्याय करेंगे, कोई बात। मैंने इनके पिता को भी यही लिखा था, कोई बात नहीं, आप बात मत करो,
ठाकुर जी ठीक करेंगे, ठाकुर जी ठीक करेंगे। आप खुश रहो, आप करो उसको तक, उसकी ले लो जान। और यही हुआ, मैंने यही लिख लिख कर उनको भेजा हुआ है। हमने उनकी मदर को, फादर को ये भी लिख के दे, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, इमरजेंसी, बात करो एक बार बेटी से, बात करो एक बार बेटी से। उसने अमन के नाक में दम कर रखा है, वो उसको नहीं छोड़ती है, वो उसको परेशान करती है, उसको कोर्ट नहीं जाने देती है, नहीं पोछे लगा, झाड़ू दे, खाना बना। यस बोला, मैंने लीव ले रखी है, तू भी लीव ले, तू कोर्ट पर जाए, तू शॉर्ट लीव ले, तू खाना बना के जा, तू घर सफाई करके जा। मेड लगाते हैं, मेड लगाते हैं, नैनी भी लगाते हैं, आए दिन उनके साथ झगड़ा करके भगा देती है उनको। वो किसी भी मेड के साथ उसकी 10 दिन से ज्यादा नहीं बनती है, किसी भी। हमने 10 मेड चेंज किया है, 10 मेड। उनके स्टेटमेंट लो मेड्स के, वो बताएंगी। वो अपनी बाहर, वो बहुत सेंसिटिव था, बहुत सेंसिटिव था, उसी ने इसीलिए ये कदम उठाया। वो वो बदनामी से डरता था, वो अपनी अपनी ये गंद को बाहर नहीं बताना चाहता था, वो इस गंदगी को बाहर नहीं ले जाना चाहता था, वो किसी से कुछ नहीं बताता था। उसने अंत में केवल मुझे और मेरी वाइफ को ही बताया और अपनी बहन को बताया कि मुझे बचा लो, ये तो मुझे मारने में तुली हुई है। इसीलिए तो आत्महत्या किया उसने। और बिठा के कराया गया है, एक की नहीं है, उसको भेजा गया है बाथरूम में चुन्नी दे करके, और ये बैठी रही है, देखती रही सारे तमाशे। और जब वो उसने इसने कि ये संतुष्ट हो गई कि हाँ अब वो मर चुका होगा, तो बाहर निकल के अपनी बहन को और चाचा को बुला के उनके साथ भाग गई। इसने कोई सहयोग नहीं कराया, इसकी बहन और इसके चाचा आए मगर नीचे ही खड़े रहे, नीचे ही इसको बुला लिया, मगर दरवाजा तोड़ने में या उसको निकालने में किसी भी प्रकार की इन्होंने, किसी ने कोई मदद नहीं की, बल्कि बताया तक नहीं इसने कि वो बाथरूम में